हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, हमने एसएससी जीडी के लिए जीके का एक इम्पॉर्टेंट सीरीज शुरू किया है और यह उस जीके का जो सीरीज है उसका पार्ट 13 है। और इसके पहले के जो पार्ट्स हैं उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिलेगा, तो वहाँ से जा कर के आप इसके दूसरे पार्ट्स को भी ज़रूर देखें। और साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका जो है इसी को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि आर्टिकल 32 में दिया हुआ है, यह एक तरह का मूल अधिकार है। इससे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो हैं उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि केवल प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो वहाँ पर उद्देशिका राइट आंसर चुनना होगा। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो वहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। विश्व इतिहास में परमाणु बम का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार परमाणु बम का प्रयोग हुआ था 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान का जो हिरोशिमा शहर है इस पर बम गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उस टाइम में, ठीक है, हिरोशिमा पर। और यह जो बम था इसका कोड नाम भी पूछा जाता है, तो वह था लिटिल बॉय, यह भी याद रखना है। और जो दूसरा बम था वह भी जापान के ही एक शहर पर गिराया गया था जिसका नाम था नागासाकी। और यह बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। यानी कि पहला बम जो है वह हिरोशिमा पर गिराया गया था और दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। और ये किस देश में स्थित है? तो जापान में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो वांदूर नाम का जिला है वहीं पर यह स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1983 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है टीएनजी। और इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। इसी को नोबेल तेल कहा जाता है और यह एक तरह का विस्फोटक होता है। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो यह कृष्णा नदी पर हुआ है और यह स्थित है तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कार्ल मार्क्स कौन थे? तो यह एक जर्मन चिंतक थे और कार्ल मार्क्स जो है इन्हीं को आधुनिक समाजवाद जो है इसका जनक माना जाता है। और इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक लिखी थी, एग्जाम में ये काफ़ी पूछा जाता है, उसका नाम था दास कैपिटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। निम्नलिखित में से किसमें एथानोइक एसिड होता है? तो एथानोइक एसिड जो है इसका सामान्य नाम एसिटिक एसिड होता है और यह सफ़ेद सिरका में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। यह किसका सूत्र है? तो एसिटिक एसिड या फिर एथानोइक एसिड। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इसके पीछे कारण क्या है? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जो है वह दक्षिण अफ्रीका से लौट करके भारत आए थे और इसी कारण 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। और प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की जो परंपरा है यह शुरू हुई थी 2003 से। पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी नाइट्रेट के रूप में। और ये जो नाइट्रेट होता है यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ एक यौगिक होता है और इसी नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह अनुच्छेद 76(1) के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। और ये जो महान्यायवादी है इसका काम यह है कि यह भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देता है। सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? तो ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह जो है यह सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं
यह 1675 ईस्वी में सिखों के गुरु बने थे और 1708 तक यह सिखों के गुरु थे। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर बने गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो इसे स्तूप कहा जाता है। और ये जो स्तूप है इससे एक दूसरे नाम यानी कि चैत्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है शनि। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये जो शनि है इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम भी पूछा जाता है तो वह टाइटन है, इसे भी याद रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो स्कर्वी बीमारी जो है यह विटामिन सी की कमी से होती है और विटामिन सी इन चारों में से सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी आंवला राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रोटीन को कौन सा एंजाइम एमिनो अम्ल में विघटित करता है? तो पेप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है यह प्रोटीन को पहले पॉलीपेप्टाइड में और उसके बाद एमिनो अम्ल में बदल देता है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के बचपन का नाम खुर्रम था? तो शाहजहां जो कि अकबर का पुत्र था, इसी के बचपन का नाम था खुर्रम और इसका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को। एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो बास जल डमरू मध्य जो है इसके द्वारा एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग अलग होते हैं, लेकिन ये जो बास जल डमरू मध्य है यह बेरिंग सागर और चुकची सागर इन दोनों को आपस में जोड़ता भी है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो पानी तत्व नहीं है बल्कि यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O और तत्व जो होते हैं वह केवल एक ही तरह के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के परमाणु होते हैं पानी में, तो इसलिए यह तत्व नहीं है बल्कि एक यौगिक है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। और सबसे पहली बार CSO जो है उसने राष्ट्रीय आय से संबंधित जो अपनी आंकड़े हैं उसको 1956 में प्रकाशित किया था। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले कब हुई थी और किसने की थी, तो सबसे पहले 1868 ईस्वी में हुई थी और यह की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और 1868 में दादा भाई नौरोजी ने जो राष्ट्रीय आय की गणना की थी उस समय प्रति व्यक्ति आय इन्होंने दिखाई थी 20 रुपए की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला। 2 बार विजय प्राप्त करने का मतलब यह हुआ कि 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो वह है संतोष यादव। ये जो संतोष यादव है यह पहली बार 1992 ईस्वी में और फिर 1993 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसके बारे में संविधान का जो अनुच्छेद 75(3) है इसमें बताया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो शिवाजी के द्वारा पहली बार सूरत को लूटा गया था 1664 ईस्वी में और दूसरी बार लूटा गया था 1670 ईस्वी में। तो राइट आंसर होगा 2 बार। निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो अमीर खुसरो जो है इन्हीं को भारत का तोता या फिर तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित यानी कि न्यूट्रल, किसी तरह का आवेश न हो वैसा कण है? तो न्यूट्रॉन जो है यही एक आवेश रहित कण है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर निगेटिव आवेश यानी कि ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन जो है इस पर पॉजिटिव आवेश यानी कि यह धनावेशित होता है। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है?
तो राइट आंसर प्लूटो है। ये जो प्लूटो है पहले हमारे सौरमंडल का एक ग्रह था और उस समय सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 9 होती थी। लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है इसकी बैठक हुई और उसके बाद प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा करके बौना ग्रह बना दिया गया। तो इस प्रकार सौरमंडल में ग्रहों की संख्या जो है वह घट करके 8 हो गई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने एसएससी जीडी 2021 का जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस देखें। अब आपकी बारी है, आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी।